जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं बिंद्राज राव वेलकम क्रिएटिव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज मैं विशेष मुद्दे पे बात करने वाला हूं। ये बगल में जो वीडियो चल रहा है, इसमें आप लोगों को एक शख्स नजर आ रहा है जो अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है। ये शख्स मीडिया वालों से कुछ बातें कर रहा है। इसकी बातें तो मैं बाद में सुनाऊंगा आप लोग को, लेकिन ये शख्स इतना मनुवादी विचारधारा का है, इतना गंदे मानसिकता का, इतना कुटिल मानसिकता का व्यक्ति है, जो सोचने पे आप लोग भी मजबूर हो जाएंगे। तो साथियों, इसका वीडियो देखने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिएगा ताकि ये वीडियो उस शख्स तक पहुंचे। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। चलिए आप लोग इसका वीडियो देखिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। इस 2 कौड़ी के नगीना के सांसद के नाम के आगे आजाद ना लगाओ। और तेरी माँ ने दूध पिलाया है। अगर तू एक बाप की औलाद है रावण, अगर सच में एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे धर्म को छोड़ के किसी और धर्म पर ये टिप्पणी करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तू एक बाप की औलाद है। और नहीं, मेरे सामने एक बार पढ़े तो सही, अगर औकात ना बता दी जिस पर। साथियों, आप लोग इसकी भाषा से तो समझ गए होंगे कि ये कैसी मानसिकता रखता है व्यक्ति, कितना घटिया सोच रखता है, कितना गिरा हुआ व्यक्ति है। ये अपने आप को ब्राह्मण कहता है, लेकिन ब्राह्मण का कोई गुण इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी भाषाओं में झलक रहा है कि ये क्या अहंकारी व्यक्ति है और मनुवादी विचारधारा वाला व्यक्ति है, जो चंद्रशेखर भाई आजाद को यथार्टी मार के बोल रहा है कि चंद्रशेखर रावण को अगर हिम्मत है, एक बाप की औलाद है, तो ये सनातन को छोड़ करके और दूसरे धर्म पे टीका टिप्पणी करके दिखा दे। तो साथियों, मैं इसको बता देना चाहता हूं, इस मनुवादी विचारधारा वाले गंदी मानसिकता वाले व्यक्ति को मैं समझा देना चाहता हूं कि जिस सनातन धर्म का तू चोला पहन के ना उड़ रहा है, उसी सनातन धर्म से चंद्रशेखर भाई आजाद भी आते हैं। उसी सनातन धर्म से चंद्रशेखर भाई आजाद भी आते हैं, लेकिन वो सनातन धर्म उनकी जाति को, उनके कौम को, इस 85% मूल निवासी को कभी इंसान नहीं समझा। वो सनातन धर्म हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाता रहा, जैसे तुम्हारे लोग, जैसे तुम जैसे लोग। बोल रहा है कि दूसरे धर्म पे उंगली उठा के दिखा। उंगली उठाएगा आदमी, क्यों नहीं उठाएगा? जब तुम्हारा धर्म उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको नीचा दिखाएगा, उसको तरह तरह की यातनाएं झेलना पड़े इस धर्म में, तो उंगली तो उठाना पड़ेगा। इसको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, कि जिस समय मुगल हमारे देश में आकर के हमारे देश को गुलाम बना रखे थे 300 साल, उसी बीच में, उसी दौरान इसी के खानदान का, इसी के जाति वाला, इस घमंडियल मानसिकता के जाति वाला व्यक्ति तुलसी दुबे जी रामायण की रचना कर रहे थे, तुलसी रामचरितमानस लिख रहे थे। उनके अंदर दम था, इसके खानदान के अंदर दम था, तो एक शब्द मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं लिखा? एक शब्द मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं लिखा? सारा शूद्रों के खिलाफ क्यों लिखा? क्या ये सनातनी नहीं थे? ये हिंदू नहीं थे? उसी रामायण में लिख रहा, जे बरना धन तेली कुम्हारा सुपच की रात कोल कलबारा, यानी अहिर भर चमार लोहार कुहार दुनिया तेली सब अछूत हैं। इनका छुआ हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, इनके साथ बैठना नहीं चाहिए, ये शूद्र हैं, ये किसी चीज को छू दे तो अशुद्ध हो जाएगा। तो सनातन पे तो टीका टिप्पणी करना पड़ेगा ना बेटा। और पत्रकार महोदय जब बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने, इसको मिर्ची लग जाता है कि उसके सामने आजाद ना लगा। वो आजाद नहीं है, हमारे क्रांतिकारी शहीद वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे। तो चंद्रशेखर आजाद जो हमारे देश के क्रांतिकारी शहीद, शहीद आजम भगत सिंह, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे, उधम सिंह, ये सारे क्रांतिकारी जवान हम लोग भारतवासी के दिलों की धड़कन है, वो दिलों में बसते हैं। हम उनका आजीवन सम्मान करेंगे और करते हैं, और अपने पास उनको रखते हैं। तुम्हारे जैसे
भाषणबाजी नहीं करते हम लोग। उन सारे महापुरुषों का, सारे क्रांतिकारियों का, जिन्होंने हमें आज़ाद करके गया, आज़ादी देखा नहीं कि आज़ादी कैसा होता है, जिस आज़ादी का सुख आज पूरा भारतवासी भोग रहा है। बोलता है चंद्रशेखर आज़ाद न लगाओ, तुम्हारे बाप की बपौती है, क्या सरनेम में लगाएगा आदमी। साथियों, इसको मैं एक वीडियो दिखाता हूं जो ये सनातन का चोला ओढ़ के रखा है और बोलता है चंद्रशेखर रावण, उसको रावण बोलो, रावण की मानसिकता का। तो रावण की मानसिकता का परिचय मैं इसको कराता हूं एक संत के द्वारा। देखिए ये वीडियो। एक रामायण में मैंने पढ़ा था कि सीता जी का हरण रावण ने किया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि साधु का वेश बना के आया, दुरात्मा था, बड़ा बुरा किया, लेकिन उनको जरा ये सोचना चाहिए कि रावण प्रकांड विद्वान था, दूरदर्शी था, तत्वदर्शी था, वो सब जान लेता था। जान तो पहले ही गया था कि सीता ये वही सीता है जो मंदोदरी के गर्भ से, इसलिए उसने सोचा कि 14 वर्ष तक मेरी बेटी कहाँ रहेगी। वो बेटी ही मानता था और शक्ति के रूप में उसको माता मानता था सीता। तो बोले 14 वर्ष तक कैसे सहन करेगी, कंदमूल फल खा के कैसे रहेगी, इसलिए मैं इसको ले जाता हूं और अपने यहाँ रखूंगा लंका में। अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी रही। तो सुन लिया रावण का कैसा चरित्र था, रावण कैसा व्यक्ति था। रावण एक ब्राह्मण था, रावण पंडित भी था, रावण को वेद शास्त्रों का ज्ञान था, रावण ब्रह्मचर्य का पालन करता था, रावण योग साधना का पालन करता था, रावण नारियों का सम्मान करता था। जो सीता को ससम्मान सहित अशोक वाटिका में रखा, उसको खरोच तक नहीं आने दिया। रावण की बात करता है, तुम लोग उसके पैरों की धूल भी नहीं हो सकता। रावण इतना तत्वदर्शी संत था, उसके जैसा ज्ञानवान होना, उसके जैसा सदाचारी परोपकारी होना, तुम लोग ब्राह्मणों के अंदर कोई क्षमता नहीं है। आगे क्या बोलता है दोस्तों, जरा सुनिए। और इसका चंद्रशेखर आजाद ने ये बोला था, जिन लोगों ने पाप करा होगा वो लोग महाकुंभ जा रहे हैं। कितनी बात सहमत हो आप? जो पाप करेंगे वही जाएंगे। सर एक छोटी सी बात बोलूं, यहाँ पर चाचा भी खड़े हैं, मुस्लिम है, और भी तमाम लोग होंगे यहाँ पर, मुझे नहीं पता कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। अरे भैया कैसे नहीं पहचान रहे हो? तू तो बहुत तत्वदर्शी संत दिखता है, बहुत ज्ञानी पुरुष दिखता है। तेरे लोग बड़े बड़े ज्ञानी हैं, चेहरे देख के पहचान लेते हैं, चेहरे देख के जान जाते हैं कौन जाति का, कौन धर्म का, कौन मजहब का है। कपड़े देख के पहचान लेते हैं। तू कैसे नहीं पहचान रहा है? ज्ञान तो बहुत बड़ी बड़ी बांट रहा है तू। ज्ञान तो बहुत बड़ी बड़ी बांट रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। अपना तो अलग पहचान बता रहा है। मेरे को तो जानी गए हो मैं कौन धर्म से हूं। तेरे जैसा पाखंडी होते सनातन धर्म में, और तेरे जैसे लोग भाईचारा बिगाड़ते हैं। बोल आगे क्या बोलता है तू? मेरी पहचान अलग ही दिख रही होगी। मैं एक बात बोलता हूँ, आप पहले तो उसको आजाद ना बोले। चंद्रशेखर आजाद जो थे ना, वो जनेऊधारी ब्राह्मण थे जिसने देश के लिए बलिदान दिया था अपना। बोल रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के अंदर दम है, तो मक्का मदीना पे बोल के दिखा दे। तो मक्का मदीना पे क्यों बोलेगा? इस्लाम पे क्यों बोलेगा वो व्यक्ति? इस्लाम ने उसका क्या बिगाड़ा है? सनातन धर्म वाले सनातन धर्म को ही नीचा दिखाते हैं, जबकि एक सनातनी को नीचा बताता है। तुम्हारे जैसे गोबर भक्त, गोबर खाने वाले, गौमूत्र सेवन करने वाले को ऊंचा बताता है। वो सनातन धर्म पे तो टीका टिप्पणी करेगा आदमी ना कि इस्लाम पे करेगा। अगर एक घर का झगड़ा तो अपने घर के लोगों से जवाब मांगेगा, ना कि पड़ोसियों से मांगेगा। तुमको मिर्ची ऐसा लग गया, तुम अपने सनातन धर्म को सुधारो ना, अपने वेद शास्त्रों को सुधारो ना। इतना गंदी गंदी चौपाइयां, इतने गंदे गंदे दोहे इंसानों के लिए क्यों लिखा गया है? सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए ऊंचा दिखाया गया है और बाकी 90% 95% लोगों को नीचा दिखाया गया है। तो हर व्यक्ति बोलेगा, हर सनातनी बोलेगा तुम्हारे सनातन धर्म के लिए। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, जरा सुनिए। मेरा धर्म सनातन है, जो कहता है पूरी दुनिया का इकलौता धर्म है। गर्व से कहता हूं इस बात को, पूरी दुनिया का किसी धर्म में अगर ये नारा सुना दोगे सनातन के अलावा, तो जो कहोगे हार जाऊंगा। क्या कहता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और भाई साहब, जब वो कहता है धर्म की जय हो तो हर धर्म की जय हो। जब वो कहता है अधर्म का नाश हो तो हर प्रकार के अधर्म का नाश हो। जब वो कहता है प्राणियों में सद्भावना हो तो हर प्राणी नहीं, सिर्फ मनुष्य नहीं,
जीव जंतुओं में भी सद्भावना हो, जब प्राणियों की बात करता है। उसके बाद में जब वो कहता है विश्व का कल्याण हो, तो सिर्फ भारत का नहीं, समूचे विश्व का कल्याण हो। और वसुदेव कुटुंबकम भी तो हम ही बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम भी तो हम ही बोलते हैं। तो बताओ ना, इतना सहिष्णु धर्म है क्या? ये शख्स बोल रहा है कि अगर विश्व में, इस धरती पे अगर कोई धर्म है तो एकलौता धर्म सनातन है, क्योंकि हम लोग ही बोलते, हम लोग सनातनी ही बोलते वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व का कल्याण हो, पूरे धर्मों की जय हो, मनुष्यों का कल्याण हो। किसका जय हो भैया, किसका कल्याण हो? सिर्फ 3% ब्राह्मणों की जय हो, सिर्फ 3% ब्राह्मणों का कल्याण हो। आए दिन मुसलमानों को टारगेट करता रहता है तुम्हारा सनातन धर्म के लोग, तुम्हारे धर्माचार्य गुरु जितने अपने आप को विद्वान समझते हैं लोग, आए दिन मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करने पे लगे रहते हो, आए दिन भाईचारा बिगाड़ने पे लगे रहते हो, आए दिन भारत के संप्रभुता को खंडित करने का काम तुम लोग करते रहते हो, और बोलते हो कि प्राणियों में सद्भाव हो। मानता हूं तुम्हारे सनातन धर्म को, तुम्हारा सनातन धर्म एकलौता ही धर्म, ऐसा धर्म है जो ऊंच नीच से भरा पड़ा है, अपने ही धर्म के लोगों को ऊंच नीच के खाई में ढकेल देता है। तुम्हारे धर्म के, तुम्हारे सनातन धर्म का एक समाजशास्त्री मैकाइबर एंडपेंज ने लिखा है कि हिंदू धर्म एक बंद वर्ग है, इस्लाम धर्म एक खुला वर्ग है। हिंदू धर्म में आप हिंदू धर्म को स्वीकार कर सकते हो, सनातन धर्म को स्वीकार कर सकते हो, लेकिन बेटी रोटी में शामिल नहीं हो सकते हो, तुम उनमें अपना रिश्ता नहीं बना सकते हो, तुम अपने कौम, अपनी जाति में ही अपना रिश्ता संबंध स्थापित कर सकते हो। यह है तुम्हारा सनातन धर्म। मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो तुम कबूल कर लो, अपने बेटी रोटी में शामिल कर लेंगे। इस्लाम धर्म अपने साथ कबूलता तो है, लेकिन अपनी बेटी रोटी में भी शामिल करता है, उसमें ऊंच नीच की खाई नहीं पड़ी रहती है। बात करता है सनातन धर्म का, आया है ज्ञान बांटने, गोबर गौमूत्र खा के दिमाग सड़ गया है। अरे संत तो वो हैं, संत वो थे जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे, संत शिरोमणि कबीर साहब थे, संत गुरु घासीदास थे। उस जमाने में ऐसे संत हुए, तुम्हारे 3% धर्माचार्यों को धूल चटा के रखते थे। वो चौपाइयां लिखते थे कि चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबन को अन्न, चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ा सब सम बसे, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा देश का निर्माण करना चाहते थे वो संत, जिस देश में छोटा बड़ा कोई न हो, इंसान इंसान में भेद न हो, किसी को कोई अछूत न समझे, किसी को कोई गरीब न समझे, किसी को कोई अमीर न समझे, सारे लोग सद्भाव और प्यार से रहे, सबको खाने को अन्न मिले, सबको प्रेम परस्पर से एक साथ सद्भाव से रहना चाहिए। वो थे संत। कबीर साहब जी लिखते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दुश्मनी ना काहू से बैर। ऐसे संतों को तुम लोगों ने जाना नहीं, पढ़ा नहीं। ये संत तुम्हारे धर्माचार्यों को, तुम्हारे पाखंडियों को नस्ता नाबूद कर दिए अपने ज्ञान के बल पे। बनता है ज्ञानी। आज के डेट में चंद्रशेखर रावण एक जैसा नेता पैदा हुआ है, तुम्हारे सारे नेताओं का पोल खोलने वाला, सारे नेताओं को पीछे ढकेलने वाला। बस समय नजदीक आ रहा है। आज के डेट में अगर कोई संत है, कोई संत है, तत्वदर्शी संत है, तो महाराज रामपाल दास जैसा, जो तुम्हारे पाखंडियों को वेद शास्त्रों से अपने प्रमाण के द्वारा रेलते रहते हैं, तुमको ज्ञान का आईना दिखाते रहते हैं। आज वर्तमान में संत रामपाल दास जी महाराज बात करता है संतों का, बात करता है सनातन धर्म का, जो ऊंच नीच भेदभाव से भरा पड़ा हुआ है। तो साथियों, मेरा वीडियो इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये मूर्ख के पास से मेरा वीडियो पहुंचे और सुने धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं, और ज्ञान का मतलब क्या होता है। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।